हमारे ब्रेन जो होता है ना, तो अपने अनुसार किसी वस्तु को जब नज़दीक दिखाना था, दूर की वस्तु दिखाना था, तो आई लेंस पे उसी तरह का प्रोग्रामिंग सेट कर रखा है, इस तरह से समझ लो, ठीक है। अब वो प्रोग्रामिंग कौन-कौन से काम करता है वो ज़रा देखिए। एक तो आपका लेंस, अभी इसमें तो लेंस ही का मेन काम रहेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। ये 3 पॉइंट जो होता है ना, बहुत कन्फ्यूजन रहता है 10वीं क्लास में। एक पुपिल का, एक आइरिस का और एक सिल्ली मसल का, ठीक है। बंदे इसमें ना बहुत कन्फ्यूजन रहते हैं। जिसको पता है उसको तो नहीं होगा, जो 10वीं के बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना भाई, ठीक है। पुपिल होता है, जैसे कि अगर ये आइरिस में बना रहा हूँ तो इसके बीच में ये वाला जो होता है, एक कलर पार्ट, ठीक है, ये कलर पार्ट, ये आइरिस होता है, ठीक है। कलर बता ही दिया था, क्योंकि वो अगर ब्लैक है, ब्राउन है या ब्लू कलर का है तो ये पिगमेंट के कारण ही होता है, ठीक है जी। पुपिल जो होता है ये बीच का ओपनिंग होता है, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पे कुछ होता नहीं है, अगर देखोगे आँख में तो वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। काला दिखाई देगा आपको, पूरा ब्लैक दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक छेद है, ठीक है, ऐसे होल समझ लो, ठीक है, एक होल है। सिल्ली मसल तो आपको वहाँ पे दिखाई दिया था, ये लेंस है, तो इसको लेंस को ये सिल्ली मसल लगा रहता है लेंस में। अब देखो तीनों का मेन जो होता है, पुपिल क्या करता है, लाइट रेज को अपने अंदर से जाने देता है। कितना लाइट रेज, मतलब कि इससे होकर ये खिड़की समझ लो, लाइट रेज का खिड़की है, लाइट रेज का क्या है, खिड़की समझ लो, ठीक है, जो लेंस पे जाने देता है लाइट रेज को, ठीक है। और पुपिल का शेप जो होता है वो बड़ा छोटे होते रहता है, ठीक है। आपको पता है बड़ा कब होता है पुपिल, ठीक है। पुपिल बड़ा कब होगा भाई, जब हम अंधेरे में कम लाइट जहाँ पे रहता है ना, जब किसी वस्तु को देखने की जरूरत होता है जहाँ पे कम लाइट हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पुपिल का शेप जो होगा वो बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज हमारी आँख के अंदर जाएगा, तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, ठीक है जी। तो वहाँ पे हमको पुपिल क्या होता है, उसका शेप बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जब हम किसी, जैसे कि हम रोशनी वाले जगह पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हमारी पुपिल जो होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी लाइट रेज है, तो हमारी आइस को बर्न कर सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज चला गया आँख के अंदर तो क्या होता है, हमारी पुपिल का साइज वहाँ पे छोटा रहता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा इतनी सारी चीज़ें, कि अगर एक चीज़ पूछ ले, पुपिल बड़ा कब होता है, जहाँ पे आप डार्क रूम ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पे डार्क, थोड़ा सा डार्क जगह है, ठीक है, जहाँ पे कम लाइट है, ठीक है, कम लाइट है, वहाँ पे क्या होगा, पुपिल का शेप बड़ा होगा, ठीक है। छोटा कहाँ पे होगा, जहाँ पे लाइट ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा रहेगा, ठीक है जी। अब बहुत ज़्यादा लाइट है तो वहाँ पे पुपिल छोटा होगा, ताकि कम से कम लाइट रेज पास हो, ठीक है, उतना ही सफिशिएंट है इमेज बनाने के लिए, ठीक है। अब आइरिस होता जो है, आइरिस के कारण ही क्या होता है, पुपिल का साइज छोटा बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि आइरिस ही लाइट को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है, ठीक है। पुपिल के साइज को रेगुलेट करना आइरिस की ही काम होता है, ठीक है। रेगुलेट भी करता है और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा आपको पढ़ने में। अब ये सिल्ली मसल जो होता है, ये सिल्ली मसल क्या करता है, हेल्प करता है लेंस को, ठीक है, हेल्प लेंस को करता है, ताकि वो अपना शेप को चेंज कर सके, ठीक है, ताकि अपना शेप जो है वो बदल सके। और शेप बदलने के कारण ही हम किसी दूर की और नज़दीक की वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो शेप को बदलने में, आई लेंस के शेप को बदलने में किसकी हेल्प के कारण हो पाता है, सिल्ली मसल के हेल्प के कारण ही हो पाता है, ठीक है। आई होप ये सारे डाउट क्लियर हो गया होगा।